नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। और अब आप सोच रहे होंगे कि आतंक का त्रिकोण यानी ट्रायंगल है क्या, और क्यों हम कश्मीर से कैराना तक टेरर मॉड्यूल का जिक्र आपसे कर रहे हैं। सबसे पहले सरल भाषा में, आसान भाषा में ये त्रिकोण समझाने की कोशिश हम करेंगे। कश्मीर में पिछले 10 दिनों में आतंकी घटनाओं में तेजी देखी गई है, यानी आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। 72 घंटों में ही सोचिए जरा, कश्मीर में 3 एनकाउंटर किए गए। 72 घंटों का ड्यूरेशन, 3 एनकाउंटर, 10 आतंकवादी मारे गए। एक तरफ कश्मीर में लश्कर और जैश ने अपनी आतंकी वारदातें बढ़ा दी हैं, तो लश्कर ने अब कश्मीर के बाहर भी साजिश रचना शुरू कर दिया है। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के पार्सल कोच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। गनीमत यह रही कि बड़ा नुकसान उससे नहीं हुआ, और जब इसकी जांच की गई तो इस ब्लास्ट के तार हैदराबाद और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना तक पहुंच गए। कैराना से जुड़े 4 लोगों को एनआईए ने अब तक गिरफ्तार भी किया है, जो इस साजिश में शामिल बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस साजिश में शामिल आतंकियों को लश्कर ने ट्रेन किया है, और यही है आतंक का त्रिकोण। चलिए आपको दिखाते हैं कि दरभंगा ब्लास्ट के कैराना कनेक्शन को लेकर वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स क्या हैं, जिन्हें जानना और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। ये काले रंग की शीशी देख रहे हैं आप। इस छोटी सी शीशी से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई थी। साजिश थी एक ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन में बदलने की, लेकिन आतंकियों की मंशा धरी की धरी रह गई। 17 जून को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के पार्सल कोच में रखे एक पैकेट में धमाका हुआ था। धमाका ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन साजिश उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस की जांच में एनआईए का खुलासा है कि इस धमाके की साजिश के तार पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना तक से जुड़े हैं। नासिर खान, इमरान खान, हाजी सलीम और कफील, इन 4 चेहरों को गौर से देख लीजिए। ये चारों दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी हैं। सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना के रहने वाले हैं। दरभंगा से 1200 किलोमीटर दूर बैठकर कैसे इन आरोपियों ने ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश रची थी, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम शामली जिले के कैराना में पहुंची। जो घर आप देख रहे हैं, ये घर जो है हाजी सलीम का बताया गया है, और ये जानकारी मिली है कि इसी घर में हाजी सलीम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता था। और करीब 1 हफ्ता पहले जो एनआईए की टीम है वो यहाँ पहुँची थी, और उसके बाद में हाजी सलीम को और उसके जो साथी हैं उसको यहाँ से एनआईए की टीम लेकर के गई थी। और गहन पूछताछ के बाद में एनआईए की टीम ने हाजी सलीम को और उसके जो साथी हैं उसे एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। और यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग हैरान हैं कि आखिरकार कैसे जो हाजी सलीम है उसका रोल सामने आया है। दरभंगा में ट्रेन ब्लास्ट वैसे तो जून में हुआ था, लेकिन एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि इसकी तैयारी 4 महीने पहले फरवरी में ही की गई थी, और धमाके की साजिश के लिए मीटिंग हुई थी आरोपी हाजी सलीम के इसी घर पर। एनआईए की टीम ने जो जांच की है उसमें तमाम बड़े खुलासे हुए हैं कि हाजी सलीम का ये जो घर आप देख रहे हैं, इसी घर पर एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें मोहम्मद इमरान, नासिर, हाजी सलीम और उसी के साथ में जो काफिल है वो लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, और फिर एक मीटिंग रखी गई थी। और उस मीटिंग के बाद में ही आगे की जो प्लानिंग है वो की गई थी। कैराना के लश्कर आतंकी हाजी सलीम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हाजी सलीम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के संपर्क में था। इस बात का खुलासा एनआईए की ओर से हुआ है। निरंतर टेररिस्ट ग्रुप से, आतंकवादी का ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हाफिज वो जो है उसका अलकायदा से, काना सलीम काना से
तो निरंतर था, वो टच में था, आता जाता रहा। सूत्रों के मुताबिक हाजी सलीम के घर पर आईईडी ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। सलीम के घर साजिश की प्लानिंग में लश्कर-ए-तैयबा का भी हाथ था। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन लश्कर के आतंकवादी इकबाल काना के इशारे पर ही ट्रेन ब्लास्ट की प्लानिंग बनी थी। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर इकबाल काना है कौन। इकबाल काना उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है और काफी पहले पाकिस्तान भाग गया था। वहीं पर इकबाल आईएसआई के संपर्क में आया और नकली नोटों का सबसे बड़ा किंग पिन बन गया। इकबाल काना भारत में नेपाल और बांग्लादेश के जरिए जाली नोट भेजता है। कैराना और शामली के कई लोग आज भी इकबाल के संपर्क में हैं। आरोप है कि पाकिस्तान से कपड़े और फल की टोकरी में भरकर हथियारों की सप्लाई भी कैराना में होती है। इकबाल काना उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है, जो पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंकी गतिविधियों की साजिश रच रहा है। इकबाल काना की भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को तलाश है। कहने को तो इकबाल काना की पाकिस्तान में एक दुकान है, लेकिन असल में वो आईएसआई और लश्कर का हैंडलर है। हाजी सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हाजी सलीम भारत में लश्कर का स्लीपर सेल था। सूत्रों से खुलासा हुआ है कि नासिर ने पाकिस्तान में केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। खुलासा हुआ है कि इसकी तैयारी 4 महीने पहले फरवरी में ही की गई थी और धमाके की साजिश के लिए मीटिंग हुई थी आरोपी हाजी सलीम के इसी घर पर। एनआईए की टीम ने जो जांच की है उसमें तमाम बड़े खुलासे हुए हैं कि हाजी सलीम का ये जो घर आप देख रहे हैं, इसी घर पर एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें मोहम्मद इमरान, नासिर, हाजी सलीम और उसी के साथ में जो काफिल है वो लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और फिर एक मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग के बाद में ही आगे की जो प्लानिंग है वो की गई थी। कैराना के लश्कर आतंकी हाजी सलीम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हाजी सलीम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के संपर्क में था। इस बात का खुलासा एनआईए की ओर से हुआ है। निरंतर टेररिस्ट ग्रुप से आतंकवादी का ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हाफिज वो जो है उसका अलकायदा से काना सलीम काना से, तो निरंतर था, वो टच में था, आता जाता रहा। सूत्रों के मुताबिक हाजी सलीम के घर पर आईईडी ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। सलीम के घर साजिश की प्लानिंग में लश्कर-ए-तैयबा का भी हाथ था। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन लश्कर के आतंकवादी इकबाल काना के इशारे पर ही ट्रेन ब्लास्ट की प्लानिंग बनी थी। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर इकबाल काना है कौन। इकबाल काना उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है और काफी पहले पाकिस्तान भाग गया था। वहीं पर इकबाल आईएसआई के संपर्क में आया और नकली नोटों का सबसे बड़ा किंग पिन बन गया। इकबाल काना भारत में नेपाल और बांग्लादेश के जरिए जाली नोट भेजता है। कैराना और शामली के कई लोग आज भी इकबाल के संपर्क में हैं। आरोप है कि पाकिस्तान से कपड़े और फल की टोकरी में भरकर हथियारों की सप्लाई भी कैराना में होती है। इकबाल काना उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है, जो पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंकी गतिविधियों की साजिश रच रहा है। इकबाल काना की भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को तलाश है। कहने को तो इकबाल काना की पाकिस्तान में एक दुकान है, लेकिन असल में वो आईएसआई और लश्कर का हैंडलर है। हाजी सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हाजी सलीम भारत में लश्कर का स्लीपर सेल था। सूत्रों से खुलासा हुआ है कि नासिर ने पाकिस्तान में केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। कैराना के रहने वाले हाजी सलीम के आतंकी कनेक्शन से उसके पड़ोसी भी हैरान हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि हाजी सलीम ऐसी किसी साजिश में शामिल हो सकता है। दवाई तो भी काम करते हैं यहाँ पे, तो ये दवाई बेचने का काम। आप भी सब लोग हैरान होंगे अगर इस तरीके इस तरह की देखा भाई, पता नहीं क्या मसला है, क्या कारण है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाजी सलीम के घर के पास ही ब्लास्ट के एक और आरोपी कफील का भी मकान है। जब जी न्यूज ने उसके घर के लोगों से बात करने की कोशिश की तो कफील के घर पर ताला लटका हुआ था। यही घर जो है हाजी सलीम का है और इसके साथ में जो उसका दूसरा जो पड़ोसी
एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है वो ये ठीक गली है और ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं पीछे की तरफ जा कर के, ये जो वाइट कलर आप देख रहे हैं यही जो है उसका जो पड़ोसी है जिसका नाम कफील है, वो इनका ये घर है और यहाँ फिलहाल अभी ताला लगा रखा है। जांच एजेंसी के मुताबिक जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ था उस पर कफील का ही नंबर लिखा था। हाजी सलीम और कफील को एनआईए ने कैराना से ही गिरफ्तार किया था, लेकिन नासिर और इमरान को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। दोनों सगे भाई हैं। जी न्यूज ने दोनों आरोपियों के पिता मूसा खान से बात की। 88 साल के मूसा खान भूतपूर्व सैनिक हैं। उन्हें अब भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि उनके दोनों बेटे आतंकी वारदात के आरोपी हैं। हालांकि वो मानते हैं कि अगर उनके बेटे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनके बच्चे अरेस्ट हुए, IAS से किससे जोड़ दिए उनको, उनका कोई भी रिकॉर्ड इससे पहले कोई भी किसी थाने में या किसी भी जगह पे या किसी कोई कहने वाला सुनने वाला कोई बताने वाला कहने वाला है, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। मेरे बच्चे निर्दोष हैं, निर्दोष ही मिलेंगे। मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर वो कसूरवार उनको सजा मिलनी चाहिए। कैराना के इमरान और नासिर हैदराबाद में अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहते थे। वे रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करते थे। जांच एजेंसियों ने उन्हें हैदराबाद से ही गिरफ्तार किया था। फिलहाल दरभंगा ब्लास्ट के 3 आरोपी एनआईए की 7 दिन की रिमांड पर हैं, जबकि हाजी सलीम न्यायिक हिरासत में है। अब एनआईए सभी आरोपियों से पूछताछ में ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनकी साजिशों में और कितने लोग शामिल हैं और क्या इन लोगों ने किसी और ट्रेन में धमाके की साजिश तो नहीं रची। कैराना से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सेना का मिशन ऑल आउट जारी है। सुरक्षा बलों ने 72 घंटे में ही 10 आतंकियों को मार दिया। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी था। 2 जुलाई को पुलवामा में 5 आतंकियों का खात्मा किया गया। उससे पहले 30 जून को कुलगाम में 3 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया था। वहीं 29 जून को श्रीनगर में 2 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था। इस बीच कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया कि पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए आतंकी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे और उनकी नजर हाईवे पर हमला करने की थी। डिटेल्स इस रिपोर्ट में। अमन के दुश्मनों की अब नहीं खैर। 72 घंटे में 10 दहशतगर्द ढेर। नापाक साजिश का होगा काम तमाम। घाटी से मिटेगा आतंक का नामो निशान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। 72 घंटे में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया। पुलवामा में शुक्रवार को हुए एनकाउंटर में 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। हालांकि इस दौरान एक जवान भी शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक पुलवामा के राजपोरा इलाके के हाजिन गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और देखते ही देखते सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी था और इनकी नजर हाईवे पर हमला करने की थी। इनकाउंटर में 5 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है, रेहान नाम से, वहाँ पुलवामा में एक्टिव था। दूसरा कि लश्कर तैयबा का त्राल का मिलिटेंट है, जो LT का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है, और 3 टेररिस्ट है। 5 टेररिस्ट मारे गए हैं। उसमें 2 को AK-47, 2 पिस्टल मिला है, SLR मिला है, काफ़ी ग्रेनेड मिला है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मिला है जिसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। ये 5 का एक प्लानिंग था कि श्रीनगर और पुलवामा के बीच में नेशनल हाईवे पर अटैक करना इसका एक टारगेट था। इसके पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि 29 जून को श्रीनगर के परीमपोरा इलाके में 2 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया था।
घाटी में जारी ऑपरेशन ऑल आउट आतंकियों पर कितना भारी पड़ रहा है, अब जरा आंकड़ों से समझिए। 2 जुलाई 2021 को पुलवामा के राजपोरा में 5 आतंकी थे। 30 जून 2021 को कुलगाम में 3 आतंकी मारे गए। 29 जून 2021 को श्रीनगर में 2 आतंकी मारे गए। कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए हर जिले में आतंकियों की लिस्ट बनाई जा रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की सख्ती के चलते सीमा पार से आतंकियों का आना मुश्किल हो रहा है। इधर स्थानीय आतंकियों के परिजनों से संपर्क भी किया जा रहा है ताकि वो अपने बच्चों को आतंकवाद के रास्ते पर न जाने दें, और अगर कोई चला भी गया है तो उसे वापस लाया जा सके। लेकिन बावजूद इसके आतंकी साजिशें लगातार हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार पाकिस्तान की ओर से साजिशें हो रही हैं। पहले सीमा से आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाती थी, बम बंदूक पिस्तौल गोलियां भेजी जाती थी, लेकिन भारतीय सेना के जवान, बीएसएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने घुसपैठ करके जैसे ही आतंकी हमारी सीमा में घुसते हैं उनको लगातार मौत के घाट उतार दिया जाता है। आतंकवादियों के बड़े बड़े टॉप कमांडर्स को हमारी सेना ने मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में सवाल है कि कोरोना के बाद जब कश्मीर में टूरिस्ट लौट रहे हैं, हालात भी सामान्य हो रहे हैं और टूरिज्म से आम कश्मीरी को फायदा भी हो रहा है, तो फिर इस तरह की आतंकी साजिशें क्यों हो रही हैं? क्या पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी और पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर के लोगों की खुशहाली के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? क्या ये अमन और विकास को डिरेल करने की साजिश कर रहे हैं? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन इसका जवाब यही है कि जब तक घाटी से आतंक का सफाया नहीं होगा, ऑपरेशन ऑल आउट जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.